सास संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा ईश्वरिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज्य माता गुरु बचन अवतार की जय। संत महापुरुषों, बड़ी ही सुहानी घड़ी होती है जब इस प्रभु परमात्मा के चिंतन में ये मन लगता है सत्संग जी। अन्यथा कहते हैं कि कर्म धर्म के चक्कर में नर मन से राम भुलाता है और फंसे वह कीच के भीतर ज्यों ज्यों पैर बढ़ाता है। मन में बसे हैं रिश्ते नाते, राम को ना ये याद करे, मोह माया के जाल में फंस के जीवन को बर्बाद करे। लग कर झूठे सुख के पीछे सच्चे सुख को भूल गया, झूठे धंधों से मोह करके हार जीवन का मूल गया। सच्चे सुख और सच्चे पथ को रे नर क्यों बिसराया है, कहे अवतार सदा संतों ने गुरु का द्वार बताया है, गुरु का द्वार बताया है। साथ संगत जी, आज इंसान इस दौलत की भाग दौड़ में, अपने महानता की भाग दौड़ में साथ संगत जी इस कदर व्यस्त हुआ है कि ये जीवन क्यों मिला इसकी खबर ही नहीं है। सत्संग जी, बार बार संत महापुरुष सतगुरु आवाज लगाते हैं कि भाई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किथे का नकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सत्संग जी कहते हैं कि ये जो मानव तन मिला है ये प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, न कि ये किसी धन दौलत की इकट्ठा करने के लिए। सत्संग जी, धन दौलत हमारे जीवन का साधन है, इसको प्राप्त तो करना ही है, बट सत्संग जी जो मूल सिद्धांत है इस आत्मा का कल्याण करना, कि जो आत्मा 84 लाख युगों योनियों में कितने युगों से भटक रही थी, आज उसे परमात्मा ने कृपा करके ये मानव तन देकर ये आज़ाद किया कि तुम अपने से अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हो। पर सत्संग जी कहते हैं कि ज़्यादा आज़ादी भी कभी कभी नुकसानदेही होती है। आज का मानव आज़ादी का इस कदर नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है कि वो किसी को भी हनन कर रहा है, किसी को भी परेशान कर देता है, पर चेतता नहीं कि किस लिए ये मानव तन मिला है। सत्संग जी, ये हीरा जन्म यूं ही कौड़ी बदले गंवा रहा है। इस तमाम उस मिट्टी की खिलौनों के पीछे जो आते और जाते हैं, जब आता है सत्संग जी तो ढोल नगाड़े पीट के खुशियाँ मनाता है, इतना रिश्तेदार को बुला के, और सत्संग जी जैसे ही वो खिलौना टूटता है दर्द से कराह उठता है। पूरा हित नात रिश्तेदार सभी लोग जान जाते हैं कि आज वो खिलौना जिस पे हमें इतना नाज था वो टूट गया, और जो इसके अंदर बोल रहा था उसका हमें खबर ही नहीं, उसका तो हमने चेतन ही नहीं किया कि जो इसके अंदर बैठा था तभी इसकी सुंदरता थी, तभी इसकी बोलबाला थी, तभी इसका महानता थी। जैसे ही वो इस पिंजड़े से निकला, ये मिट्टी का शरीर गलने लगा, पिघलने लगा, मिट्टी में मिलने लगा। अब सत्संग जी कहते हैं कि लिखे पढ़े क्या होत है, जो हरि से हुई न भेंट, अब पछताए होत का, जब चुड़िया चुग गई खेत। कि जब ये जीवात्मा निकल के उस ब्रह्म जाल में फंस जाएगी, मकड़ जाल में फंस जाएगी 84 लाख में, तो फिर सत्संग जी बाद में कोई भी उसका यत्न नहीं है कि उस चीज़ से निकाला जा सकता है, क्योंकि जब निकलने का समय था तो उसने फ्री में गंवा दिया। अब इस शरीर को छोड़ने के बाद सत्संग जी जो साधन था वो तो छोड़ दिया, उसका लाभ नहीं लिया,
तो बिना साधन के आत्मा कैसे सफ़र करेगी साथ संगत जी। वो किसी न किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करके तमाम अपने उस सुख साधन को इकट्ठा करने में परेशान रहेगी, जिससे उसकी जीविका चल सके, जिसे प्रेत योनि भूत प्रेत का दर्जा दिया जाता है साथ संगत जी। वो अपना मार्ग भटक जाती है। इस प्रकार कोई आदमी अगर किसी शहर में जाता है कमाने के लिए साथ संगत जी, और उसका कहीं दिमाग थोड़ा सा घूम गया साथ संगत जी, और अपनी घर का पता अगर भूल जाए, तो साथ संगत जी रोड पर भीख मांगकर जीने के बराबर हो जाता है, उसका जीवन नरक हो जाता है। इसी प्रकार जब आत्मा प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए आई थी, पर अपना मंजिल मकसूद को भूल गई, मेन अस्थाई पता को भूल गई, जहाँ पे इसका आनंद सागर है, परमात्मा है, जहाँ से ये आई है, उस स्थान को ही भूल गई, विसार दी। अब साथ संगत जी से ये पांच भौतिक शरीर छोड़ने के बाद खुद का पता नहीं है, ना इधर है ना उधर है। जो बीच का जो इसका जीवन चलता है साथ संगत जी, यही प्रेतयोन कहलाता है। यही इसी प्रेतयोन में बार बार वो दंड दिए जाते हैं, बार बार कष्ट दिए जाते हैं। तो इसका कब उद्धार होगा, ये ठीक ठीक कहा भी नहीं जा सकता साथ संगत जी। इसलिए चेतना दिला रहे हैं सदगुरु कि ऐसे तमाम कष्टों से बचने के लिए आज प्रभु परमात्मा जो जिसकी बात होती है युगों युगों से, जिसके विषय में लिखा गया है कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, इसी प्रेम से शीश झुकाएं। कि जिसकी पूजा जिसका बंधन उसका ज्ञान जरूरी है, कहे और देव की फल ईश्वर की पहचान जरूरी है। पहचान लिया तो साथ संगत जी मुक्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जान लेता है, मैं उसे आवागमन से मुक्त कर देता हूँ। वो 84 लाख के इंद्रियों से बच जाता है साथ संगत जी। तो यही 84 लाख योनियों से बचाने के लिए सतगुरु आज शरीर मानव शरीर धारण करके सतगुरु के रूप में, माता सुदीक्षा जी के रूप में ये आवाज़ लगा रहे हैं कि आओ इसको जान लो, देख लो, समझ लो, नहीं तो साथ संगत जी पछताओगे। जब ये प्राण छूटेंगे साथ संगत जी, तो जीवात्मा का जब कोई मार्ग नहीं मिलेगा अपने मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए, तो साथ संगत जी ये भटकेगी। फिर किसी के पिंड और चढ़ाने से, पिंड पराने से या कोई यज्ञ कराने से साथ संगत जी इसको मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि इसने अपना मेन अस्तित्व को खो दिया। अब कहते हैं कि भूख लगी हो और भोजन का हवन करें साथ संगत जी अग्नि के अंदर, तो भूख शांत नहीं हो सकती। वही हाल होता है कि जब आत्मा मुक्ति पाने के हक पे थी, मुक्ति पाने के द्वार पे खड़ी थी, तब हमने तो इसको चेता ही नहीं। अब तो अवसर बीत चुका कि समय गया फिर हाथ न आवे, अंत समय पछताएगा। यम ने जो संदेशा भेजे, नैनो नीर बहाएगा। तेरे सारे संगी साथी काम न तेरे आएंगे, तेरे सारे कुटुंब कबीले तुझे बचा नहीं पाएंगे। अंत समय काम गुरु ही आना, ऊंचे नीचे कर्म नहीं। कहें अवतार गुरु से लेखा मांगे, धर्म राज का दम नहीं। सत्संग जी जो ज्ञान को बख्शीश जिन्होंने सदगुरु की कृपा से पा लिए हैं, उनका जीवन धन्य है। उनके आगे ये जो धर्म राज है जिनको कहा जाता है, जो धर्म की लेखा जोखा करते हैं सत्संग जी, इनको भी हिम्मत नहीं है कि सतगुरु के संतों से उनके कर्म का लेखा जोखा मांगे, क्योंकि इसका हिसाब किताब, इसका जो परमिशन है निरंकार ने सतगुरु के हाथों में सौंप दिया है। इसके बीच में कोई दलाली नहीं, कोई कुछ नहीं सत्संग जी। सब कुछ परमात्मा ने अपने और गुरु के हाथों में ले लिया सत्संग जी। गुरु मिलिया हरि बेला भई। सत्संग जी ऐसे सदगुरु का अगर हमने शरण नहीं किया, चेतन नहीं किया,
तो साथ संगत जी ये मानव तन लेने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर तो साथ संगत जी ये बार बार मिलता भी नहीं, कितनी युगों के बाद मिलेगा ये ठीक से कहा भी नहीं जा सकता, और मिलेगा भी तो क्या हम उसमें चेतन रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये कहा भी नहीं जा सकता। इसलिए आज तंदुरुस्ती है, काम कर रहा है माइंड, आंखें देख रही है, हाथ डोल रहे हैं सेवा करने के लिए, सत्संग जाने के लिए पाँव चल रहे हैं, तो साथ संगत जी आज सारे कार्य कर लेना है जो भक्ति का अंग बताया गया है कि हाथों से सेवा करना है और पैरों से सत्संग जाना है, मुख से गुणगान करना है और मन से इसका याद करना है साथ संगत जी। तो जब कठिन में जीवन बीतेगा बुढ़ापे में, तो साथ संगत जी वो दर्द होंगी, वो तरह तरह की पीड़ाएं होगी, जिसमें इंसान खुद को का रह जाएगा तो परमात्मा को क्या याद करेगा। कहा भी जाता है कि अपना आज संवारो बंदे, कल आए या ना आए, जन्म अमोलक हार न बंदे, कल आए या ना आए। तू कहता था करूँगा भक्ति, वृद्धापन को आने दो, दिन है हंसने गाने का, हंसने दो और गाने दो, पर किसे पता है वृद्धापन आएगा या न आएगा, बातों में ही समय गवाए नर पीछे पछताएगा। कहते हैं कि अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं, कहे अवतार गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ नहीं। कि आज जो मुख गुरु की तरफ अगर मुड़ा है तो इससे विपरीत नहीं मुड़े, भले ही गरीबी छाई हो, भले ही खाने खाने के लाले हों साथ संगत जी, पर कहते हैं कि जब आत्मा निकलती है तो सहंसा बन के रवाना होगी। इस जग में कहते हैं कोई राजा भी हो तो साथ संगत जी अगर राम नाम धन उसके पास नहीं है, इस परमपिता परमात्मा की बख्शीश उसके पास नहीं है, तो साथ संगत जी यहाँ से जाने के बाद वो भिखारी होगा। इसलिए अहो भाग्य हैं उनके जिन्होंने गरीबी में रहकर दुखों से सामना करते हुए भी इस परमपिता परमात्मा की बख्शीश को प्राप्त कर लिया। ऐसे अहो भाग्य साथ संगत जी, जीवन तो किसी न किसी तरह बीत ही जाएगा। जो बेहोशी हालत में अस्पताल में हैं उनका भी एक न एक दिन बीत ही रहा है साथ संगत जी, जो मौज मस्ती में हैं उनका भी बीत रहा है, सबका एक एक दिन बीत ही रहा है। पर साथ संगत जी जो चेतना में हो जाते हैं उनका जीवन बीत भी जाता है और आगे से अपने वो मंजिल को भी प्राप्त कर लेते हैं। साथ संगत जी इस आत्मा की मंजिल जो है प्रभु परमात्मा है, इसमें एकमिक होकर ये अपने आनंद को प्राप्त करती है, जहाँ आनंद की हिलोर लेती है। जैसे दूध सागर से निकली हुई सागर की अंश कहलाती है, जब सागर में नहीं मिल पाती है तो साथ संगत जी रेगिस्तानों में बार बार उसका वाष्पन क्रिया द्वारा उत्पन्न और बादल बनना बरसना होता रहता है। लेकिन जब साथ संगत जी वही बूंद किसी नदी का संग कर लेती है, उसी नदी के सहारे जल के सहारे साथ संगत जी वो बूंद समुद्र तक पहुंच जाती। इसी प्रकार साथ संगत जी सतगुरु के द्वारा इस परम पिता परमात्मा का जो नाता है वो इससे जुड़ा हुआ है। और अगर कहें साथ संगत जी तो सतगुरु के रूप में खुद ही निरंकार अवतरित होता है अपने आप को जनाने के लिए, कि कहते हैं कि जो जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए, कि ये खुद जनाने के लिए रूप बदल के आता है साथ संगत जी, और लोग भ्रम खा जाते हैं, इसे मानव समझ लेते हैं साथ संगत जी, इसीलिए बार बार धोखा खा जाते हैं। जैसे राम के रूप में आए साथ संगत जी तो बड़े बड़े वीर महापुरुष भी इससे युद्ध ठान लिए। महाभारत में कृष्ण भगवान से लोग बैर ठान लिए साथ संगत जी, पहचान नहीं पाए। इसीलिए कहते हैं कि हो सकता है जब भगवान का अवतारण हो किसी भव्य शरीर या भव्य रूप में जिसमें चमत्कार हों, और हम उस समय कहीं विरोध में खड़े हो जाएं साथ संगत जी उस दुर्योधन की तरह, तो साथ संगत जी उस रावण की तरह, जिसमें और भी पहचान करना मुश्किल हो, जो जन्म जन्मांतर से
जिनके पुतले जलाए जा रहे हैं सत्संग जी, क्योंकि उन्होंने जानने की कोशिश नहीं किया, झुकने की कोशिश नहीं किया सत्संग जी। इसी प्रकार जब ये आत्मा, ये मन अहंकार से उठा हुआ होता है सत्संग जी, तो बार बार उसको जलना, जन्मना और मरना पड़ता है उसी रावण की तरह। और जो सत्संग जी विभीषण की तरह जान जाता है, उसका पुतला नहीं जलाया जाता। सत्संग जी वही गर्भ से विभीषण भी पैदा हुआ था, लेकिन कभी विभीषण का पुतला जलाते हुए नहीं देखा गया, क्योंकि उसने राम की शरण ले लिया। जिसने शरण नहीं लिया तो कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण का पुतला आज भी लोग जला जला के तालियां बजाते हैं सत्संग जी। लेकिन खुद को भी चेतन है कि हम जिस रावण की पुतला फूंक के तालियां बजा रहे हैं, कि उसने राम को समझा नहीं, जाना नहीं, तो क्या सत्संग जी अगर हम उसका पुतला फूंक रहे हैं तो क्या हमने इस राम को जाना है, जो राम हमारे अंग संग विराजमान है, जिसकी दुनिया में बखान है, जिसका शास्त्रों में वर्णन है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। क्या ऐसे प्रभु परमात्मा को हमने समझा है, जाना है? क्या इसकी शरण में गए हैं? अगर गए हैं तो मुबारक है, अन्यथा सत्संग जी फिर हमारा भी तो पुतला बार बार कई बार जन्म लेंगे, कई बार जलता रहेगा शमशानों में, कहीं मिट्टी में, कहीं कहीं पे। ये तो बार बार जन्मता रहेगा शरीर। इसलिए कहते हैं कि पुनरत जन्म पुनरत मरणम। इससे बचना है तो ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए, परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरण में आना पड़ेगा। तो दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप संतों महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में धन्यवाद करता है। जो भी गलतियां हों बख्श लेना, और अपने चरणों का बालक समझ के सदा अपना कृपा पात्र बनाए रखना। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।